जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ग्राफ। बेटा ग्राफ एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 9 से लेकर 12th तक और उससे पहले की क्लासों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये ग्राफ मैथ में और साइंस में सब जगह काम आता है। ग्राफ के क्वेश्चन आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं। तो ग्राफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आज हम एकदम बेसिक से लेके चलेंगे और हाई लेवल तक के ग्राफ देखेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ग्राफ में हम देखते हैं दो एक्सेस होती हैं। जनरली 2D ग्राफ के क्वेश्चन ही हमसे पूछे जाते हैं। अब बेटा 2D ग्राफ में क्या होता है, एक होती है एक्स एक्सिस, दूसरी होती है वाई एक्सिस। बेटा जो एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस पर हमेशा वेरिएबल क्वांटिटी ली जाती है, जो जिस क्वांटिटी की वैल्यू वेरिएबल होती रहती है। फॉर एग्जांपल टाइम हमेशा वेरी करता रहता है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में टाइम ही एक्स एक्सिस पर लिया जाता है। इसकी वजह से जो क्वांटिटी में रिजल्ट में चेंज होता है वो क्वांटिटी वाई एक्सिस पर ली जाती है। ठीक बेटा, जब वाई एक्सिस की क्वांटिटी और एक्स एक्सिस की क्वांटिटी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगी तो बेटा हमको लीनियर ग्राफ मिलेगा ऑलवेज। कैसे? फॉर एग्जांपल देखते हैं। अगर y इज इक्वल टू 2x है, माने x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, y इज इक्वल टू 2x है और x की वैल्यू हम 1 2 3 माने इधर की ओर बढ़ते हुए पुट करें तो y की वैल्यू क्या होगी बेटा? बढ़ते जाएगी, ऊपर की ओर बढ़ते जाएगी। y की x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। जब 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। 3 पुट करेंगे तो 6 हो जाएगी। तो जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, 1 से 2 हुई, 2 से 3 हुई, ऐसी y की वैल्यू भी 2 से 4, 4 से 6 मतलब इक्वल इंटरवल पर इंक्रीज होती जा रही है। तो बेटा हमको ग्राफ मिलेगा ये वाला। अगर y प्रोपोर्शनल टू x है तो हमेशा हमको लीनियर ग्राफ मिलेगा। अब आते हैं टाइप 2 के ग्राफ पर। अगर y प्रोपोर्शनल टू 1/x है, इसका मतलब यहाँ बेटा ओरिजिन होता है बीच में 0,0 मतलब यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 है और यहाँ पर y की वैल्यू भी 0 है। अब y की वैल्यू डिपेंड करती है x के इन्वर्स पर। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 1 2 3 ऐसे लेंगे तो y की वैल्यू बेटा हमको क्या मिलेगी? y इज इक्वल टू 1/1, तो 1/1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 1/2 क्या हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। 1/3 0.33 हो जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू बेटा y की वैल्यू क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। 1 फिर कम हुई और कम हुई, ऐसी कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे x की वैल्यू यहाँ से इंक्रीज होती जा रही है, y की वैल्यू क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो बेटा ये वाला ग्राफ बनेगा कब? जब y प्रोपोर्शनल टू 1/x होगा तब। थर्ड ग्राफ देखेंगे। अगर y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है तो अब हमको ये थर्ड वाला ग्राफ मिलेगा। अब इसके लिए क्या होगा? x की वैल्यू यहाँ भी 1 2 3 4 ऐसे पुट करके देखते हैं तो y क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, इस तरह चलता जाएगा। माने x की वैल्यू में तो इंक्रीज कम कम हो रहा है लेकिन y की वैल्यू में इंक्रीज ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए बेटा ग्राफ हमारा कर्व होगा और इसी को बोलते हैं पैराबोलिक ग्राफ। इसको बोलते हैं बेटा पैराबोलिक ग्राफ। ठीक, अगर y की वैल्यू डिपेंड करती है 1/x स्क्वायर पे तो बेटा हमको ग्राफ इनवर्स पैराबोलिक मिलेगा। हमको मिलेगा इनवर्स पैराबोलिक ग्राफ। ठीक बेटा, ये बेसिक हमारे 4 टाइप के ग्राफ होते हैं। इसके अलावा ग्राफ के क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं वो हम अभी बोर्ड पर देखेंगे। तो बेटे अभी हम देखेंगे कि ग्राफ का यूज क्वेश्चंस में कैसे होता है। उसके लिए मैंने आपको डिफरेंट टाइप के ग्राफ यहाँ बोर्ड पर बना रखे हैं। एक एक करके हम सारे ग्राफ्स को समझेंगे। ये ग्राफ बेटा देखो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अगर हमारा मोशन स्ट्रेट लाइन में है तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उसको मैंने वाई एक्सिस पे लिखा है और टाइम को लिखा है एक्स एक्सिस पे। तो हमारा जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है बेटा, मान लो हमारा टाइम इधर 1 2 3 4 5 6 7 सेकंड में है, मान लो हमारा टाइम इस तरह सेकंड में है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। ये ग्राफ ये तो बताता है
जैसे 1 पर था तो यहाँ पर थी वेलोसिटी, 2 पर यहाँ पे हो गई, 3 पर यहाँ हो गई। ये ग्राफ हमारा यही बताता है। तो जिस तरह से हमारा टाइम बढ़ता जा रहा है उस तरह से वेलोसिटी भी इंक्रीज होती है, सॉरी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब हमारा जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। हमारा पार्टिकल बेटा क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ये हमारा फर्स्ट ग्राफ बताता है। सेकंड ग्राफ देखेंगे, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक, बेटा जिस तरह से हमारा टाइम इंक्रीज हो रहा है उसी तरह से हमारी वेलोसिटी भी इंक्रीज होती जा रही है। सेम टू सेम ग्राफ है, लेकिन यहाँ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ वेलोसिटी है। तो बेटा इस तरह का ग्राफ जो होता है उसमें हमको क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। क्योंकि बेटा यहाँ वेलोसिटी में चेंज होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हम जानते हैं, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो बेटा यहाँ पर हमसे एक्सेलरेशन पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए ये थर्ड ग्राफ देखते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है वाई एक्सिस पर। तो बेटा इस तरह के ग्राफ कभी भी क्वेश्चन में आते हैं तो यहाँ क्या होता है, ये एक फिक्स वैल्यू है, मान लो कोई 10 है। ठीक, ये हमारी वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में और टाइम हमारा सेकंड में है। ठीक, तो हमारा टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन हमारी वेलोसिटी एक पॉइंट पर फिक्स हो गई, ये ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रही, ये इसी टाइम पर है। तो टाइम हमारा 1 2 3 4 5 6, टाइम हमारा कितना ही बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी हमारी 10 पर ही है। इसका मतलब क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी। बताइए उसकी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक, ये कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ को देखते हैं। यहाँ बेटा क्या है, टाइम कांस्टेंट है, तो बेटा ऐसा ग्राफ नॉट पॉसिबल में आएगा। नॉट पॉसिबल में क्यों आएगा, क्योंकि टाइम कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। टाइम एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमेशा बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। अभी रात के 10:04 हो रही हैं, 10 सेकंड हो रही हैं, फिर ये 11 सेकंड होंगी, 12 सेकंड होंगी, इस तरह सेकंड बढ़ती जाएंगी। टाइम को हम कभी कांस्टेंट नहीं कर सकते। दूसरी बात ये बोल रहा है कि टाइम कांस्टेंट है और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वो तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि हमारा टाइम नहीं बढ़ रहा लेकिन वेलोसिटी बढ़ रही है। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ये देखते हैं, ए फॉर एक्सेलरेशन को लिखा है बेटा मैंने मीटर पर सेकंड स्क्वायर और यहाँ टाइम है बेटा सेकंड में। ठीक, यहाँ पर बेटा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, वाई एक्सिस पर अगर कोई क्वांटिटी है, अगर वो कांस्टेंट है तो यहाँ पर क्या है बेटा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा एक्सेलरेशन है, ये वैल्यू हमारी 2 है यहाँ पर। ठीक बेटा, चलो इसको मिटा देता हूँ, ये वैल्यू हमारी 2 है। ठीक, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी चेंजेस विद 2 मीटर पर सेकंड। मतलब अगर हमारा एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कांस्टेंट है, फिक्स है, इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है कितना, 2 मीटर पर सेकंड का। इस तरह का ग्राफ ये बताता है अगर यहाँ एक्सेलरेशन है तो। चौथा ग्राफ देखते हैं, इस तरह का ग्राफ है कि यहाँ पर देखो एक बार तो टाइम इंक्रीज हुआ है, यहाँ तक तो टाइम इंक्रीज हुआ है 1 2 3 4 5 6 कोई वैल्यू हो सकती है। उसके बाद टाइम क्या हो गया है, घटना शुरू हो गया है। इधर चाहे वेलोसिटी हो, चाहे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे एक्सेलरेशन हो, इधर कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। ये ग्राफ बेटा क्या होगा, नॉट पॉसिबल होगा, क्योंकि अभी मान लो रात के 10:06 हो रही हैं, तो रात के 10:04 में वापस हम नहीं जा सकते, माने हम टाइम में वापस नहीं जा सकते। तो बेटा इस तरह के डिफरेंट टाइप के ग्राफ आपको क्वेश्चंस में देखने मिलते होंगे। अभी मैं ग्राफ के 2-3 टाइप्स और बताने वाला हूँ, ग्राफ का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है, किस तरह के क्वेश्चन ग्राफ के बनते हैं। तो बेटा अब हम चलते हैं सीधे ग्राफ्स के क्वेश्चंस पे। ग्राफ के क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपने अपने एग्जाम में देखे होंगे, इसमें से कुछ और वैरायटी भी हो सकती हैं, लेकिन अभी हम इनको समझेंगे। ये समझ में आ जाएंगे तो बाकी के भी हमको अच्छे समझ में आ जाएंगे। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे कि आपके फ्रेंड्स को भी यहाँ इस चीज़ का लाभ मिल सके। देखिए बेटा ये देखते हैं,
यहाँ पर इस तरह का ग्राफ बना हुआ है, एक ट्रायंगल शेप में ग्राफ बना हुआ है, ठीक है बेटा। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली हमसे क्या पूछा जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है तो हमसे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी है तो जाहिर सी बात है हमसे डिस्प्लेसमेंट ही पूछा जाएगा। अगर यहाँ स्पीड लिखा होता तो डिस्टेंस पूछी जाती। अब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकलेगा कैसे, देखिए इधर क्या है, वेलोसिटी है और इधर क्या है, टाइम है, ठीक बेटा। अगर हम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो वेलोसिटी इनटू टाइम करते हैं, ठीक है, तो ये होता क्या है, एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला जिसके बारे में हमेशा चर्चा करता हूँ मैं, स्पीड इज इक्वल टू या स्पीड या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक। अगर मैं वेलोसिटी इनटू टाइम करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस मिलेगा। तो सीधी सी बात है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिलेगा, इसका एरिया निकलेगा, ठीक बेटा, इसका क्या निकलेगा, एरिया। तो एरिया अंडर द ग्राफ निकालने पर क्या होता है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की क्वांटिटी का मल्टीप्लाई होता है। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करके देख लो रिजल्ट क्या निकल के आता है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने देखा वाई एक्सिस पर वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस पर टाइम है और मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। तो बेटा इसका एरिया निकालने पर हमको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक। अब इसका एरिया निकालते हैं, चलो। ये एक ट्राइंगल है, ठीक है बेटा, ये क्या है, एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल का एरिया हम सभी जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक बेटा। तो हाफ क्या हो जाएगा, हाफ तो फिक्स है, बेस क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस की क्वांटिटी, और हाइट क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस की क्वांटिटी, ठीक। तो बेस क्या हो जाएगा, 0 to 10 है तो बेस हमारा 10 हो जाएगा, और हाइट क्या हो जाएगी, 0 to 10 है तो हाइट भी क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक। बेस और हाइट निकालने के लिए फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू करते हैं। तो फाइनल वैल्यू 10 है, 10 माइनस 0 करेंगे तो 10 ही मिलेगा, अगर 10 माइनस 0 करेंगे तो भी 10 मिलेगा। सॉल्व करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 10 100 अपॉन 2 50 मीटर, हमारा क्या हो जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ वेलोसिटी है और यहाँ टाइम है, इस तरह की शेप बन रही है। इस तरह की शेप को बेटा ट्रेपेजियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है, दो साइड पैरेलल होती हैं, ये साइड और ये साइड क्या है, पैरेलल साइड है, और दो साइड होती है नॉन पैरेलल, ठीक। इस तरह की कोई शेप बनती है उसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो हम ट्रेपेजियम का पूरे का एरिया निकाल दें अगर हमको आता हो, अगर एरिया नहीं आता है तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ से हम सीधी लाइन खींच देंगे, तो वन पार्ट ये, सेकंड पार्ट ये और थर्ड पार्ट ये, इन तीनों का एरिया निकाल के उसको ऐड कर देंगे तो पूरे का एरिया निकल जाएगा, और इस पूरे का एरिया भी एक साथ निकाल सकते हैं, ठीक। तो फर्स्ट का एरिया कैसे निकलेगा, वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। सेकंड एक रेक्टेंगल है तो बेस इंटू हाइट हो जाएगा सीधे सीधे, और इसका फिर से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैं इसको ट्रेपेजियम के फॉर्मूले से करूँगा। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है बेटा एरिया का, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड का सम कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 10 फाइनल वैल्यू है और 5 इनिशियल वैल्यू है, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस, और इसका कितना हो जाएगा, ये 0 से लेकर 15 तक का, 15 माइनस 0 ये 15 हो जाएगा, ठीक। मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, इसकी लेंथ कितनी है 15 और इसकी लेंथ कितनी है 10 और 5, इन दोनों का माइनस करेंगे तो 5, ठीक। इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, जितना हमारा ये वाई एक्सिस की वैल्यू है 10, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 10 प्लस 15 प्लस 5 20, तो ये आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 10, 2 से ये 10 टाइम्स इज इक्वल टू 100, हमारा आंसर आ जाएगा मीटर। ये भी क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक। इसको हम अगर
तीनों पार्ट में मिलाकर करेंगे तो इसको करते हैं फर्स्ट पार्ट को, तो हाफ इंटू बेस कितना है बेटा, ये 0 है यहाँ पर, 0 से 5 इंटू हाइट कितनी है इसकी 10 प्लस, अब इसका एरिया निकालेंगे बीच वाले का, तो 10 और 5 के बीच का डिफरेंस 5 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है इसकी 10 प्लस, अब इसको सॉल्व करेंगे 15 और 10 के बीच का डिफरेंस 5 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है इसकी 10 और मल्टीप्लाई में 1/2, क्योंकि ये ट्राइंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट एरिया होगा, तो 5 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा कितना 50 प्लस, अब ये 2 से ये 5 टाइम 5 मल्टीप्लाई 5 25 प्लस ये भी कितना हो जाएगा 5 से 25, तो देखो 25 प्लस 25 50 और 50 100, यहाँ से भी 100 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक, तो ये भी बेटा हमारा कितना हो जाएगा 100 मीन्स तक हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं बेटा ये हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और इधर क्या है टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट बेटा हमारी कैसी क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव 0 नेगेटिव तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक, चलिए देखते हैं। तो यहाँ बेटा क्या बन रहा है, दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल बेटा हमारा ये बन रहा है और दूसरा ट्राइंगल हमारा ये बन रहा है। यहाँ पर एक्स एक्सिस की वैल्यू नहीं दी गई है, मान लो इसको 10 ले लेते हैं और इसको 15 ले लेते हैं, इसको 10 ले लेते हैं, इसको 15 ले लेते हैं। ठीक, चलिए पहले इसका ये वाला पोर्शन किस में है पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है, इधर एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, तो बेटा ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव वाला पोर्शन। इधर क्या है बेटा वाई एक्सिस नेगेटिव में है, तो ये वाला पोर्शन कैसा हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक, तो अभी इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले इसका एरिया निकालेंगे, ठीक, और फिर इसका एरिया निकालेंगे, तो दोनों को ये और ये एरिया निकालने के बाद जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक बेटा, इस तरह से इस तरह के ये वाले क्वेश्चन किए जाते हैं। बेटा हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है मीटर पर सेकंड में, और ये हमको कोई एक सिंपल लाइन दे रखी है। अभी हमसे स्लोप पूछा गया है, तो जैसे मैंने बताया आपको कि एरिया जब निकालते हैं एरिया पूछा जाता है तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का मल्टीप्लाई करते हैं। जब स्लोप पूछा जाता है तो वाई एक्सिस पर क्या है वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पर क्या है टाइम, तो डिवाइड करते हैं बेटा। ठीक, और वेलोसिटी अपन टाइम करेंगे तो हमको बेटा मिलता है एक्सेलरेशन। क्या मिलता है हमको एक्सेलरेशन। तो जब कभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकाला जाता है तो हमको एक्सेलरेशन मिलता है, और स्लोप निकालते कैसे वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस की क्वांटिटी। जब कभी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमको एरिया निकाला जाता है तो एरिया में क्या होता है दोनों को क्वांटिटी का मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में हमको एरिया मिलता है और डिवाइड में हमको स्लोप मिलता है। ठीक, स्लोप क्या होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप बेटा एक्सेलरेशन होता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक, तो आज मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ग्राफ की बहुत सारी प्रॉब्लम आज आपकी सॉल्व हो गई होंगी। अगर फिर भी आपको ग्राफ के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।